हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, दूध तो आप सभी पीते होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आप बिल्कुल नहीं जानते और फर्टिलिटी के पर्सपेक्टिव से उनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आयुर्वेद क्या कहता है दूध से रिलेटेड कि हमको अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए दूध कैसे पीना चाहिए, उससे जुड़ी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती। बहुत सारे लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता, तो क्या करना चाहिए, दूध में क्या मिला के पिया जा सकता है ताकि उसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिले। इन सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप यूट्यूब सहेली को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि डेली के अपडेट आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, क्योंकि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि भाई दूध से इतना क्या मिलता है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि मुझे दूध क्यों पीना चाहिए। तो अगर हम बात करें इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आयुर्वेद कहता है कि बहुत जटिल है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझना। क्यों? क्योंकि दूध में वो सभी चीजें मौजूद होती हैं जो कि हमारे शरीर की जरूरत के लिए होनी चाहिए। इतनी सारी चीजों को एनलिस्ट करना कितना मुश्किल है। तो भी अगर हम कुछ खास इसके तत्वों की बात करते हैं तो आता है विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, नियासिन, राइबोफ्लेविन। ये कुछ बहुत खास चीजें हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। फ्रेंड्स, अगर हम दूध का नियमित सेवन करते हैं तो ओजस बढ़ता है। ओजस, तेजस और वर्चस, ये तीन चीजें होती हैं हमारे अंदर जो कि एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी में ट्रांसफर होती हैं हमारे माध्यम से, माता और पिता के माध्यम से। तो ओजस को बढ़ाता है दूध, क्योंकि डाइजेशन जब आपका बहुत अच्छा हो जाता है तो फिर ओजस की मात्रा बढ़ने लग जाती है। तो दूध आपके डाइजेशन को ठीक करने में, खाने को पूरी तरह से पचाने में हेल्पफुल होता है, इसीलिए इसको खाने के बाद में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कितनी मात्रा दूध की हमको डेली कंज्यूम करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, डेली 2 कप या 500 ml दूध हमको कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्पेशल केस है, आपको अगर विटामिन डी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है या फिर आप आराम से डाइजेस्ट कर पा रहे हो, आपको कोई इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 3 कप तक दूध को कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि दूध को उपयोग करने का सही तरीका क्या है। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं जो ये वीडियो देख रही हैं उनके साथ प्रॉब्लम होगी कि मैं दूध नहीं पी पाती हूँ, तो अब क्या करें, क्योंकि दूध बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, ये आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। बॉडी में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं हो पाता। इम्प्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए आपको कैल्शियम और आयरन की बहुत अच्छी मात्रा चाहिए। और अगर आप IVF, IUI के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत जरूरी है कि बॉडी में किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। तो दूध उसके लिए वन शॉट सोल्यूशन होता है। तो आज जो मैं तरीके आपको बताने वाली हूँ उनमें से कोई ना कोई तरीका आपको भाएगा, आपको अच्छा लगेगा और आप उसको फॉलो भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि दूध को हमको कैसे नहीं यूज करना चाहिए। अगर फ्रिज में रखा है दूध तो उसे आपको तुरंत ठंडा ठंडा दूध यूज नहीं करना चाहिए। वो आपकी डाइजेशन को अच्छा करने की बजाय उसको बिगाड़ देगा। तो आपको ठंडा दूध बिल्कुल यूज नहीं करना है। इसके अलावा जो आप लो फैट का दूध, अगर पैकेट का दूध यूज करते हैं तो लो फैट का दूध आप बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि उसमें एंड्रोजेंस होते हैं और वो आपके हार्मोन के लेवल को डिस्टर्ब कर सकता है। आप हमेशा फुल क्रीम मिल्क का यूज करें। अब बहुत सारे लोगों को इश्यू होगा कि हम तो काफी मोटे हैं, तो हम फुल क्रीम दूध का यूज कैसे करें। तो फ्रेंड्स, दूध आप बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद में आप उसे फ्रिज पे रख दें। उसके जो मलाई है ऊपर आ जाती है, वो मलाई आप फॉर्क से या स्पून से अलग कर लें और उसके बाद जो दूध बचता है उसमें कुछ मात्रा कम हो जाती है फैट की, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। घर में स्किमिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, उसके बाद आप यूज करें। अब क्या करना है, अगर दूध ठंडा है तो आप उसको 1 उबाल जरूर दीजिए। उसके बाद उसके गुनगुना होने तक वेट कीजिए, ठंडा कीजिए उसको, और गुनगुना दूध ही हमेशा हमको कंज्यूम करना है। बहुत ज्यादा गर्म दूध हम यूज करते हैं तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। गुनगुना दूध हमेशा अच्छा माना जाता है यूज करने के लिए। अब आपको अगर दूध का प्लेन टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो उसके लिए भी आयुर्वेद समाधान बताता है। सबसे पहली चीज है
जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है, वो है दूध में 3 खजूर। अगर आप 1 कप दूध ले रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह का मीठा आपको ऐड नहीं करना है, आपको केवल 3 खजूर लेने हैं। देखिए, खजूर अगर सीडलेस है आपके घर में अवेलेबल तो उसको आप पेस्ट बना के फ्रिज में स्टोर कर दीजिए और उसका 1.5 से 2 चम्मच आप 1 कप दूध में ऐड कर लीजिए, क्योंकि बार बार डेली जब आपको पीना हो तब आप उसको ग्राइंड करें, पेस्ट बनाए, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और आप उसको यूज नहीं करेंगे। 2-4 दिन के बाद आप खुद ही उसको छोड़ देंगे करना। तो आप उसको सीड्स निकाल के पेस्ट बना के रख लें खजूर का, और 1.5 से 2 चम्मच आप 1 कप दूध में ऐड कर सकते हैं। और चुटकी भर केसर, ये आयुर्वेद की बताई विधि है दूध को फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए दूध को लेने की। कई जगह कहा जाता है कि इसमें कैस्टर ऑयल भी ऐड किया जा सकता है। जो खाने योग्य कैस्टर ऑयल आता है, मालिश के लिए अलग आता है और खाने के लिए अलग तरीके का आता है। तो अगर आप उसमें कैस्टर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं तो आप प्रयास करके देख लें, नहीं तो आप खजूर और केसर को दूध में प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप 2 बार ले सकते हैं, नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, डिनर के बाद भी ले सकते हैं। अगर आप 1 बार यूज करना चाहें तो भी आप 1 बार यूज कर सकते हैं, आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करेगा। दूसरा तरीका ये है, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको अगर प्लेन टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूध में अदरक, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, इन सब का कॉम्बिनेशन, या फिर इनको अलग अलग, कभी आपने टर्मरिक यूज कर लिया, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम में अगर आपको यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन है, सिस्ट वगैरह है, फाइब्रॉइड्स हैं, तो आपको हल्दी का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाएगा। हल्दी का पानी, हल्दी का चाय और दूध में भी हल्दी या दालचीनी मिला के पीना बहुत ही अच्छा रहेगा। और सर्दियों के समय में भी आप दूध में अदरक, काली मिर्च का पाउडर, 1 कप दूध में 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके आप बॉईल कर लें और 2 चुटकी हल्दी या 1/4 टीस्पून हल्दी डाल सकते हैं। 1 डे में, एक दिन में 1/4 चम्मच दालचीनी की मात्रा मैक्सिमम कंज्यूम की जा सकती है, चाहे आप किसी भी तरह से उसको यूज करें। और 2 चुटकी काली मिर्च, इतनी मात्रा आप कंज्यूम कर सकते हैं दूध के अंदर। तो ये सारे तरीके हैं दूध को यूज करने के। अब इसमें से कोई भी एक तरीका आप ऑप्ट कर लीजिए, कोई भी एक चीज आप ऑप्ट कर लीजिए और उस तरीके से दूध को डेली जरूर यूज करें। अब इसके बाद हम जानेंगे कि ऐसा हम मिस्टेक्स करते हैं कि दूध के साथ में आगे पीछे या साथ में हम कुछ और चीजें खा लेते हैं जिससे कि दूध का लाभ हमको नहीं मिल पाता। तो वो क्या है? तीखी चीजें, नमकीन चीजें, जैसे कि कच्ची चीजें हैं, प्याज टमाटर से बनी हुई भी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा कसैली हैं, कड़वी हैं, खट्टी हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं दूध के साथ में या दूध से थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में हमको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये दूध को इनडाइजेस्टिबल बना देता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं हमारे शरीर में जो फैट सोल्यूबल ही होते हैं। तो दूध के अंदर जो फैट पाया जाता है वो आपके बॉडी के अंदर के उन विटामिन को ठीक तरीके से एब्जॉर्ब करने में बेहद उपयोगी है। तो अगर आप दूध नहीं पी रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो आपको आज से और अभी से दूध को अपने रूटीन में ऐड करना है, आपको उसको लिख के रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी दूध से जुड़ी हुई जानकारी। इसी तरह जुड़े रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ में। जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय।